मैथिली शरण गुप्त दे रहे हैं और आपके ही चुने हुए नेताओं के माध्यम से दे रहे हैं, और यदि वो नहीं मानते हैं तो आप में से ही जो अधिक व्यक्तियों को जोड़ के चंद्रगुप्त बन रहा है उसे एमपी और मंत्री बना दे रहे हैं, और उसका एमपी और मंत्री बनना उसके हाथ में है, क्योंकि लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में आना उसके हाथ में है। तो किसी भी परिस्थिति में आपको यदि महापरिवर्तित भारत मिल रहा है तो इस भाव में आपका क्या विचार है कि आपको महापरिवर्तित भारत चाहिए, या आपका इसमें सोच और चिंतन कुछ भिन्न है? मैं आपको बड़े माफी के साथ कहना चाहूंगा सर। देखिए कैसा है कि जो वर्तमान परिस्थिति है, अगर आपका ये विचार जैसे आप इसको अन्यत्र मत लेना सर, ये आपका विचार अन्ना के आंदोलन के समय आया होता, मोदी के आने से पहले आया होता, लोग बहुत तेजी से कनेक्ट होते। अभी मोदी ने लोगों को ऐसा टुकड़ों के जाल में बांट दिया है, चर्चा करते हैं, सब कहते हैं हाँ नहीं बहुत बढ़िया हम जुड़ेंगे, लोग तैयार हो जाते हैं, बट बाद में जो है वो ढाक के 3 पत्ते हैं। अब मैं आपका जो कार्य योजना है साहब, उसमें एक मेरा ये एडवाइस रिक्वेस्ट आप जो समझे, आप वो विकल्प दीजिए जिसमें हिंदुस्तान के लोगों को जोड़ा जा सके, और एक आदमी 10 आदमी को जोड़ दे उसकी जिम्मेदारी खत्म हो, वैसा कुछ प्लेटफॉर्म दे दीजिए। ऐसा ही तो प्लेटफॉर्म दिया है आपको। नहीं, जो आप कहाँ पर जोड़ना है, जो आपने कुटुंब देखिए जो कुटुंब ऐप है वहां पे जोड़ना है, और उसमें जो है बड़ा अच्छा प्रावधान दिया गया है कि जब उसे आप शेयर ऑन व्हाट्सएप करते हैं या कॉपी लिंक करते हैं या शेयर ऑन एनी मीडिया करते हैं तो वो आपके लिए मैसेज ऑटो जनरेट करता है, और उसके साथ जो वो लिंक ऑटो जनरेट करता है वो भी आपकी होती है। तो आपकी लिंक से यदि कोई जुड़ेगा तो उसके रेफरेंस में आपका नाम आएगा और उसके लिए आपको 100 नंबर भी मिलेगा। तो अकेला 10 लोगों को जोड़ के आपकी क्रियाकलाप खत्म हो गया, ये तो होगा ही होगा, बल्कि यदि आप इस महाव्रत में और भागीरथी प्रयास करते हैं, जगह जगह जाते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, तो आपको चंद्रगुप्त बनने का मौका भी अपने हाथ में है, और आपको एमपी भी बनने का मौका आपके हाथ में है, और मंत्री बनने का मौका भी आपके हाथ में है। आपको किसी अन्य के सामने हाथ नहीं फैलाना है, और फिर जो प्रार्थना हम अपने राजनेताओं से कर रहे हैं वो तो हमें अच्छा राजनेता ही नहीं दे पाए हैं, अच्छा भारत देने की उनकी सोच नहीं है, वो सब काम हम खुद कर लेंगे। इसमें मोदी जी, केजरीवाल, अन्ना जी और कोई भी इसमें क्या बाधा है? यदि आप मोदी जी से बहुत संतुष्ट हैं तो बने रहिए, मोदी जी से भी कहिए साहब जो अपराध मुक्त भारत के जो है इसको मान लीजिए, और हम तो रोज मोदी जी से ही प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें आपके दिमाग को तकलीफ नहीं देंगे, आपके ब्यूरोक्रेट्स के दिमाग को भी तकलीफ नहीं देंगे। आप साधारण से 2 उपाय कर दीजिए, एक टास्क फोर्स का गठित कर दीजिए और मैथिली शरण गुप्त को नेशनल एडवाइजर फॉर क्राइम फ्री भारत फॉर 21 ऑब्जेक्टिव एंड 5 फंडामेंटल राइट बना दीजिए, जिससे आपके बिहाफ पर वो मंथन करके आपसे ही अनुमोदित करा के उसे जमीन पे उतार दें, और हर वीक में आपको हम उसकी प्रोग्रेस भी इंटीमेट करेंगे, जिससे माननीय नरेंद्र मोदी जी मन की बात में उसे कहते हुए जो राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं वो भी ले जाएं। आप यदि ये बताइए, यदि आज माननीय नरेंद्र मोदी जी 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों की घोषणा कर देते हैं और हर वीक में मन की बात में 2, 3, 4 पैराग्राफ में अपनी बात भी कहते हैं कि दिस इज द प्रोग्रेस, तो आपको नहीं लगता है कि सभी राज्यों में केवल भाजपा जीतेगी? आने वाले 2029 में भाजपा ही पूरी तरह से जो है ना छा जाएगी, वो 240 से बढ़ के 543 तक पहुंचने की जो है ना टेंडेंसी रखेंगे। जी सर। इसमें भाजपा को क्या नुकसान है? भाजपा को इसे क्यों नहीं मानना है? और हम ये कह रहे हैं कि और कोई माने चाहे ना माने, देखो राजनीतिक नेता आज की फसल काट रहे हैं, उनका स्वार्थ है, वो उन्हें मालूम है कि हम किसी के पीछे खड़े हो जाएंगे तो कल हमें टिकट मिल जाएगा, हम मंत्री बन जाएंगे, राइट?
जातिगत नेताओं का भी यही हाल है, धर्मगत नेताओं का भी यही हाल है, संप्रदायगत नेताओं का भी यही हाल है। इवन जो प्रोफेशनल नेता हैं, बनियों के नेता, इनके नेता, वकीलों के नेता, सब लोग जो है अपने छोटे लाभ के लिए जी रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने जो संपत्ति अर्जित कर ली है वो उनके मार्ग में बाधा बन रही है और उन्हें लगता है कि कहीं उनको फंसा के उनका हाथ ना मरोड़ा जाए, इसलिए सब जो है चुपचाप बैठे हुए हैं और अपना लाभ करके ही संतुष्ट हो रहे हैं। इस विवेचन से मनोज जी, आप कहां तक सहमत हैं और जो विचार आप रखना चाहते हैं इसके पहले वो विलुप्त हो जाए उससे पहले रखिए आप। नहीं सर, मैं आपकी हर बात से सहमत हूँ, पहले दिन से सहमत हूँ और इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा ये कहना है, जो हम कुटुंब ऐप का लिंक शेयर करते हैं उसमें क्या है, लोगों का बोलना होता है कि उसमें जाएंगे फिर ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, फिर और कुछ करना पड़ता है। ये मेरा अनुरोध है सर कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म